तो ये मालूम है यहाँ जो सत्ता में बैठे हुए हैं और सुपर सीएम हैं यहाँ जो सरकार को चला रहे हैं, उनको ये मालूम है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ उड़ीसा राज्य में भी बनने वाली है। और ये भी उनको निश्चित है कि हम 80 से अधिक विधानसभा इस बार जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार डबल इंजन की बनेगी। केंद्र में हम 16 से अधिक लोकसभा जीत कर जाएंगे। ऐसा यहाँ भी मोदी जी जिसको चाहेंगे वो चीफ मिनिस्टर बनेगा। बहुमत विधानसभा में भी आएगा और केंद्र में भी आएगा। 51% वोट लेने के लिए अभी तक जितने भी सर्वे हो रहे हैं, महिला और युवा बीजेपी को अधिक वोटिंग कर रहा है। उड़ीसा में एक चर्चा ये है कि राज्य की जो बीजेपी नेतृत्व है वो तो चाहती है परिवर्तन, लेकिन केंद्र के नेतृत्व जो है उनका जितना कोशिश करना चाहिए केंद्र के नेतृत्व हो नहीं पा रहे। और अगले महीने सभी यहाँ के हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व है, चाहे वो गृह मंत्री हो, रक्षा मंत्री हो, प्रधानमंत्री, सबके कार्यक्रम लगने वाले हैं। केंद्र नेतृत्व भी के बिना प्रदेश नेतृत्व कुछ नहीं करता है। जैसे बीजेडी का एक आरोप है कि ये बोल रहे हैं कि देखिए हमारा तो सीएम नवीन पटनायक की फिगर है, बीजेपी का कौन है? नवीन पटनायक एक नाम को चेहरा है, सुपर सीएम तो पांड्यान है। मतलब कामयाजानी को लेकर महाप्रसाद का जब प्रचार का आरोप भी लगाया था बीजेपी ने। तरफ आप इस तरह की बात करें और एक तरफ वो जो गौ मांस को परोसते तो उसके लिए वहाँ उसको साथ लेके चलते हैं, तो दो डबल स्टैंडर्ड नहीं चल सकता। राम मंदिर का मुद्दा तो हमारा जब से हमारी पार्टी है तब से ही उठा रही है, तब से ही लेके चली है। इन्होंने आपसे पहले क्यों नहीं किया ये काम? अब ये केवल इसलिए इनको मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी आ रही है। और भारतीय जनता पार्टी, मैं तो कहता हूँ जगन्नाथ जी का भी उससे अच्छा मंदिर बने। हम कहाँ मना कर रहे हैं, हम तो तैयार हैं कि जो भी किसी भी पार्टी का नेता यदि वो ब्लैक लिस्टेड नहीं है, उसके खिलाफ गंभीर आरोप नहीं है, आना चाहता है तो पार्टी में उनका स्वागत है। नमस्कार, मु स्वाधीन आपण को स्वागत करछि हमर स्वतंत्र साक्षात्कार को। साक्षात्कार अतिथि अछंती बीजेपी रो सह प्रभारी से विजयपाल सिंह तोमर। सर, स्वागत है हमारे कार्यक्रम को। क्या कहेंगे, अब 2 दिन से बहुत कुछ चल रहा था बीजेपी में। अब सब बोल रहे हैं कि गठबंधन का कोई गुंजाइश नहीं है, तो गठबंधन का कोई प्लान था क्या? कोई प्लान ही नहीं था, ना कोई चर्चा थी, नहीं कोई बात थी। मैंने तो आकर भी यही सुना। मुझे लगता है सत्ता पक्ष की ओर से कुछ लोगों ने इसको हवा देने का काम किया है। अच्छा। वास्तविकता यह है कि पूरे देश भर में मोदी जी के नेतृत्व में एक लहर चली हुई है बीजेपी की। और अभी आपने देखा 5 राज्यों का चुनाव हुआ, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान एक तरफा भारतीय जनता पार्टी आई है। और तेलंगाना में भी 8% से बढ़ के 18% हमारा वोट हुआ है। तो ये मालूम है यहाँ जो सत्ता में बैठे हुए हैं और सुपर सीएम हैं यहाँ जो सरकार को चला रहे हैं, उनको ये मालूम है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ उड़ीसा राज्य में भी बनने वाली है और केंद्र में भी बनने। हवा कौन दे रहा था? मेरी जानकारी में मेरी पार्टी में तो इस तरह की कोई चर्चा नहीं थी। यहाँ आने के बाद मुझको पता चला कि कुछ सत्ता पक्ष की तरफ के ही कुछ लोग इस तरह की बात चलाने का काम कर रहे हैं, एक कंफ्यूजन क्रिएट करने का काम कर रहे हैं। इसका कारण क्या है? वास्तविकता ये है उनको बीजेपी का पॉपुलैरिटी बढ़ रहा है, उनको अपनी कमजोरी दिखाई दे रही है। उनको मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी 147 विधानसभा और पूरी की पूरी लोकसभाओं में चुनाव लड़ने जा रही है। और ये भी उनको निश्चित है कि हम 80 से अधिक विधानसभा इस बार जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार डबल इंजन की बनेगी। केंद्र में हम 16 से अधिक लोकसभा जीत कर जाएंगे, ऐसा मुझको पूरी आशा है। नहीं, और एक बात है कि आपका जो 50% का जो प्लानिंग है, जो बोल रहे हैं 50% हर बूथ में लाएंगे, और इस बार 50% से ज़्यादा मतलब परसेंटेज भी बढ़ेगा, जो उसका रोड मैप क्या है? देखिए, ऐसा है कि लोकसभा चुनाव में पिछले में हमको 38% वोट मिला था। विधानसभा में 32 पॉइंट कुछ मिला था। 38 पॉइंट समथिंग जो वोट हमको मिला था उसमें हमको नहीं, पिछले बार तो स्प्लिट वोटिंग हुआ था। विधानसभा में बीजेडी का परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छा था और बीजेपी का 8 सीट लाए एमपी में।
8 सीट लाए जरूर, वोटिंग परसेंटेज 38 के करीब हमारा था लोकसभा में। इस बार की स्थिति बिल्कुल बदली हुई है। अच्छा। इस बार यहाँ जो वर्तमान सरकार चल रही है उसको एक सुपर सीएम चला रहे हैं। भ्रष्टाचार, घोटाले, यहाँ पर महिलाओं के साथ अनाचार, दुराचार और आरोपियों को बचाने का काम सरकार ने किया है। जनता यहाँ की समझ चुकी है और जनता डबल इंजन की सरकार यहाँ चाहती है। जनता मन बना चुकी है कि मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से अभी 5 राज्यों में चुनाव लड़ा गया, यहाँ भी मोदी जी जिसको चाहेंगे वो चीफ मिनिस्टर बनेगा, बहुमत विधानसभा में भी आएगा और केंद्र में भी आएगा, क्योंकि हर बूथ पर भारतीय जनता पार्टी ने लक्ष्य तय किया है हम 51% वोट लेंगे। 51% वोट लेने के लिए अभी तक जितने भी सर्वे हो रहे हैं, महिला और युवा बीजेपी को अधिक वोटिंग कर रहा है। और उसका कारण है जितनी केंद्र की योजनाएं हैं वो महिला पर, गरीब पर, युवाओं पर आधारित हैं। जो लाभार्थी हैं देश के, जो केंद्र की योजनाओं का जिनको लाभ मिला है। देखिए, जो बीजेडी के साथ एसएसजी का एक बहुत बड़ा वोट बैंक है, महिला वोट बैंक है, तो उसको तोड़ने के लिए बीजेपी का क्या प्लानिंग है? देखिए, एसएसजी का वोट बैंक नहीं, बल्कि इन्होंने जो केंद्र की योजनाएं हैं उनको अपना ठप्पा लगाने का काम किया है। अच्छा। महिलाओं के लिए जितना काम मोदी जी की सरकार ने किया है, केंद्र या प्रदेश की किसी सरकार ने इतना काम नहीं किया है। अभी पिछले 50-60 साल तक महिला आरक्षण का बिल लटका हुआ था। महिलाओं को 33% आरक्षण देने का काम मोदी जी की सरकार ने किया। किसी न किसी बहाने लटकाने का काम किया जा रहा था। और यही नहीं, महिलाओं के लिए कमीशन्ड ऑफिसर, जितनी पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं उनमें कमीशन्ड ऑफिसर भी महिलाएं बनेंगी। महिलाओं के लिए पहली बार ऐसा हुआ है कि ट्रिपल तलाक को समाप्त करने का काम किया गया है। और जितनी केंद्र की योजनाएं हैं, जैसे आवास योजना है, 68% से ऊपर महिलाओं के नाम मिले हैं। मुद्रा बैंक की ऋण की योजना है, 59% के करीब महिलाओं को मुद्रा बैंक से ऋण मिला है जी। उद्यम के क्षेत्र में भी और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी हमारी 27 करोड़ महिलाओं को सैनिटरी पैड। ये तो ठीक है, लेकिन आप जो बोल रहे हैं जो केंद्र की योजना है, लेकिन उड़ीसा में आप देखिए एसएचजी को बहुत बढ़ावा दिया जा रहा है। एसएचजी के जो वुमेन है उनको मतलब विदेश घूमने का मौका दिया जा रहा है, उनको उनके लिए स्कूटी जैसे योजना है। तो ये बड़े बड़े योजना है। ऐसा है कि देखिए, अब जो ये घोषणा कर रहे हैं, चाहे वो पंचायतों के लिए कर रहे हों, महिलाओं के लिए कर रहे हों, ये डरे हुए कर रहे हैं, क्योंकि इनको मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आनी है। इसका कारण भी यही है कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने वाली है, इसलिए इस तरह की घोषणाएं करो और इस तरह का लाभ देने की कोशिश करो। मैं ये कहना चाहता हूँ कि महिलाओं का वोटिंग जहाँ भी हो रहा है, घोषणा तो राजस्थान में भी गहलोत सरकार ने की थी, बघेल सरकार ने भी की थी, लेकिन जो महिलाओं के लिए भारतीय जनता पार्टी कर रही है, ये यहाँ की सरकारों ने, स्टेट गवर्नमेंट्स ने केंद्र की योजनाओं पर अपना लेवल लगाने का काम किया था। अच्छा। उन्होंने महिलाओं को सही स्थिति की जानकारी नहीं होने दी। तो इस बार हर लाभार्थी तक पहुँचने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी, उनको बताने का काम करेगी। जो लाभ देने का काम किया है, चाहे वो मकान का मामला हो, चाहे शौचालय का मामला हो, चाहे 10 करोड़ उज्ज्वला गैस के कनेक्शन का मामला हो, जितने भी हैं, यहाँ की महिलाएं नहीं हैं कि हर घर नल से जल पहुंचाने की योजना केंद्र सरकार की है। तो सारी योजनाओं को जो महिला आधारित हैं, 3.5 करोड़ महिला को। ठीक है, ये ठीक है तोमार जी, किंतु लेकिन जमीन में जैसे जिस तरह का लड़ाई होना चाहिए अभी तो दिखाई नहीं मिल रहा है, दिख नहीं पा रहे लोग, देख नहीं पा रहे लोग। अभी भी उनके समझ में ये है कि बीजेपी और बीजेडी का कुछ चल रहा है, इसलिए सब साइलेंट है। देखिए, ऐसा है कि जब भी यहाँ महिलाओं जमीन में कब दिखेगा ये लड़ाई? महिलाओं पे अनाचार हुआ है, जब भी महिलाओं का उत्पीड़न हुआ है, यहाँ पर महिलाओं के साथ इतनी घटनाएं हुई हैं, सरकार ने आरोपित को बचाने के लिए काम किया है। अच्छा। और बाद में मंत्री को हटाया, लेकिन किसको मालूम नहीं है एक मंत्री का इन्वॉल्वमेंट था कि एक महिला प्रधानाचार्य थी, उसका अपहरण हुआ था, उसको अपहरण करके उसको गड्ढे में दबा दिया गया था टुकड़े करके। बाद में वो केस रिकवर हुआ। नहीं, मुद्दे तो काफी सारे हैं उड़ीसा में, लेकिन जिस तरह भारतीय जनता पार्टी उठाना चाहिए, और अब पूरी तैयारी उनकी है कि हम निचले स्तर तक इस लड़ाई को लड़ेंगे और इनको एक्सपोज करने का काम करेंगे। अभी 3 महीने है हाथ में, बस 3 महीना ही है।
तो इस 3 महीने में ऐसा क्या करेगी बीजेपी, ऐसा कुछ चमत्कार क्या करेगी जैसे 25 साल की सरकार को बदलने की प्लानिंग करेगी? सरकार तो 15 साल की सरकार उत्तर प्रदेश में बदली गई, अच्छा। 50 साल की सरकार केंद्र में बदली गई। जब बदलाव का जनता मन बना लेती है, जब परिवर्तन का जनता मन बना लेती है, और मैं कह रहा हूँ देश में नहीं विश्व भर में पता है कि मोदी जैसा नेतृत्व आज नहीं है। 76% रेटिंग मोदी जी की है। तो यहाँ की जनता भी ये मन बनाए हुए है कि मोदी जी का ही नुमाइंदा कोई यहाँ की मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे और उनके ही नेतृत्व में, उनके ही लोगों के नेतृत्व में यहाँ सरकार बने। तो जनता यहाँ की भी मन बनाई हुई है, जनता समझ गई है और काठ की बार बार नहीं चढ़ती है। नहीं, उड़ीसा में एक चर्चा ये है कि राज्य की जो बीजेपी नेतृत्व है वो तो चाहती है परिवर्तन, लेकिन केंद्र के नेतृत्व जो है उनका इतना जितना कोशिश करना चाहिए केंद्र के नेतृत्व हो नहीं पा रहा है। इसे नहीं, ऐसा नहीं। केंद्र नेतृत्व की बैठक हुई है, 22-23 तारीख की बैठक हुई है, और केंद्रीय ही नेतृत्व के लोग यहाँ, आप जानते हैं मैं भी केंद्र का प्रतिनिधि हूँ जी, सुनील बंसल जी भी केंद्र के प्रतिनिधि हैं, BL संतोष जी राष्ट्रीय महामंत्री संगठन है वो भी केंद्र के प्रतिनिधि है, और अगले महीने सभी यहाँ के हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व है, चाहे वो गृह मंत्री हों, रक्षा मंत्री हों, प्रधानमंत्री, सबके कार्यक्रम लगने वाले हैं। केंद्र नेतृत्व भी के बिना प्रदेश नेतृत्व कुछ नहीं करता है। अपनी पार्टी के डबल इंजन की सरकार आए, इसके लिए केंद्र नेतृत्व भी कटिबद्ध है और प्रदेश नेतृत्व भी कटिबद्ध है। नहीं, कुछ दिन पहले धर्मेंद्र प्रधान जी का एक इंटरव्यू था, उन्होंने कहा कि 15 सीट हम लोकसभा में ला रहे हैं, लेकिन MP MLA में कितना सीट लाएंगे उसको क्लियरिटी नहीं। देखिए, ये तो आकलन होता है। अभी अलग अलग प्रदेशों का अलग अलग लोगों ने आकलन किया। धर्मेंद्र जी ने आकलन किया, वो अपनी जगह है क्योंकि उनका बहुत पुराना एक्सपीरियंस है। मैं तो यहाँ इसी स्तर पर आकलन करता हूँ, 15 से अधिक 16 सीट तो आएंगी लोकसभा की। अच्छा, मेरा अपना आकलन है, और 80 पार करेगी विधानसभा में, मेरा अपना। जैसे बीजेडी का एक आरोप है कि ये बोल रहे हैं कि देखिए हमारा तो CM नवीन पटनायक की फिगर है, बीजेपी का कौन है? नवीन पटनायक एक नाम को चेहरा है। अच्छा। सुपर CM तो पांड्यान है। अच्छा। सरकार तो पांड्यान चला रहे हैं। अच्छा। और इनके जितने घोटाले हैं वो सब जनता के सामने बहुत जल्दी आने वाले हैं। जितने इन्होंने किए, चाहे जमीन में घोटाले किए हो, चाहे पारादीप का संबंधित मामला हो, वहाँ आंदोलन भी चला है, आप लोगों को मालूम होगा जी। 150 एकड़ जमीन किस तरह इन्होंने कौड़ियों के भाव दे दिए, चाहे और जगह के मामले हो, सब ये जनता के सामने भारतीय जनता पार्टी एक्सपोज करेगी। अच्छा, और एक ये है कि राम मंदिर का जो प्रतिष्ठा है वो इस जनवरी में होगा, और श्री मंदिर परिक्रमा प्रकल्प जो है वो उसका भी मतलब इनाग्रेशन इस जनवरी में ही होगा। अब दोनों को किस तरह के देख रहे हैं? देखिए, हम भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो सभी धर्मों का, सभी देवी देवताओं का सम्मान करती है। अच्छा, जितना सम्मान राम का है उतना ही सम्मान जगन्नाथ जी का है। आपने देखा मोदी जी ब्रज में गए थे, द्वारका में, पहले प्रधानमंत्री थे जो भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि पर जाकर के उन्होंने पूजा अर्चना की थी। इसका भी हम पूरा सम्मान करते हैं, उनका भी पूरा सम्मान करते हैं, और जगन्नाथ जी का भव्य मंदिर यहाँ अच्छी सफाई हो, अपनी पार्टी इस अभियान को ले भी रही है। तो हम चाहते हैं जो भी पार्टी, जो भी जनता इसमें सहयोग करे, भारतीय जनता पार्टी उसको अभिनंदन करेगी। और लेकिन निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी सभी मंदिरों का, सभी देवी देवताओं का, सबका सम्मान करती है और करती रहेगी। नहीं, और एक बात है कि आपके जो पार्टी के कार्यकर्ता ने खूब उठाया भी है। अभी हाल ही में कामिया जानी का जो इशू आया था, मतलब कामिया जानी को लेकर महाप्रसाद का जब प्रचार का आरोप भी लगाया था बीजेपी ने, तो उसको आप कैसे लेते हैं? तो वो तो सच्चाई है। एक तरफ आप इस तरह की बात करें और एक तरफ वो जो गौ मांस को परोसते हो, तो उसके लिए वहाँ उसको साथ लेके चल दें, तो दो डबल स्टैंडर्ड नहीं चल सकता। जनता सब जानती है, भारतीय जनता पार्टी एक लाइन की चलने वाली पार्टी है। ये हमारी आस्था का सवाल है, आस्था का सवाल रहेगा। दूसरी पार्टियों के लिए शायद आस्था का सवाल नहीं है, वो वोट का सवाल ढूंढते हैं हर जगह। इसको लेकर पार्टी मतलब गंभीर है, आगे कुछ करेगी? नहीं, पार्टी देखिए, मंदिरों के उद्धार के लिए, मंदिरों की सफाई के लिए, मंदिरों के काम के लिए पार्टी हर जगह सहयोग करती है, करती रहेगी और काम कर रही है। उड़ीसा में भी
उड़ीसा में भी भारतीय जनता पार्टी ने जगन्नाथ जी के लिए, हम भी पिछले जगन्नाथ यात्रा के समापन के टाइम वहाँ गए थे। भारतीय जनता पार्टी जो जितना कर सकती है उतना कर रही है। नहीं, अभी अभी उड़ीसा सरकार की ये योजना है कि हर घर में जाके चावल लाएंगे और सुपारी लाएंगे। उड़ीसा सरकार कुछ भी करे, लोग जानते हैं कि देश में एक ही पार्टी ऐसी है जो धर्म और आस्था और देवी देवताओं का सम्मान करती है, और पार्टी केवल नाटक करती है, केवल अपने। उड़ीसा सरकार भी नाटक कर रही है। उड़ीसा सरकार अब से पहले क्यों नहीं किया उन्होंने? राम मंदिर का मुद्दा तो हमारा जब से हमारी पार्टी है तब से ही उठा रही है, तब से ही लेके चली है। इन्होंने अब से पहले क्यों नहीं किया ये काम? अब ये केवल इसलिए इनको मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी आ रही है, और भारतीय जनता पार्टी, मैं तो कहता हूं जगन्नाथ जी का भी उससे अच्छा मंदिर बने। हम कहाँ मना कर रहे हैं, हम तो तैयार हैं। भारतीय जनता पार्टी पूरा सहयोग करने को तैयार है। लेकिन ये बताएं, ये हर जगह की बात कर रहे हैं, तो क्या इन्होंने अब से पहले कभी विचार किया था? ये बताएं कि राम मंदिर की जो स्थापना हो रही है उसमें ये वहाँ जाएंगे, उसमें ये सहयोग करेंगे। आप निमंत्रण करेंगे? आप नहीं, ये काम हमारा नहीं है। अच्छा। ये काम ट्रस्ट का है। अच्छा। निमंत्रण सबको दे रहे हैं, जाने वाले जा रहे हैं, जाना भी चाहिए। लेकिन ये कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है। मैं ये कहता हूँ भगवान जगन्नाथ जी भी हमें उतने ही आराध्य हैं जितने भगवान राम हैं जी, एक ही के रूप है। हाँ, एक ही का रूप। और एक बात है कि हम चर्चा में ये भी है, कुछ बीजेडी के जो लोग हैं, वरिष्ठ नेता है, वो बीजेपी के संपर्क में हैं और वो आना चाहते हैं, ऐसा कुछ है क्या? जान देखिए, हमारी पार्टी के नेतृत्व का स्पष्ट मत है कि जो भी किसी भी पार्टी का नेता यदि वो ब्लैक लिस्टेड नहीं है, उसके खिलाफ गंभीर आरोप नहीं है, आना चाहता है तो पार्टी में उनका स्वागत है। काफ़ी सारे नाम भी चर्चा में आ रहे हैं कि बीजेडी के जो अभी विधायक है वो भी आना चाहते हैं, संपर्क में है, ऐसा कुछ मतलब? मेरी जानकारी में कुछ नहीं है, लेकिन ऐसा हमेशा होता है जब चुनाव आता है, जो पार्टी जीतने वाली है, सरकार में आने वाली है, उसकी तरफ को लोग आते हैं, तो हम जो भी आएगा उसका स्वागत और सम्मान करें। और एक बात आई थी कि मीडिया में कि जैसे बीजेपी इस बार बहुत जल्दी ही एमपी का सीट जो है नाम घोषणा करने वाली, ऐसा कुछ प्लानिंग है? जो सांसद उनकी पार्टी क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है? बीजेपी का ऐसा कुछ प्लानिंग है कि संसदीय क्षेत्र में जो लड़ेंगे उनका नाम पहले से घोषणा हो जाएगा? देखिए, ये सब काम हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड का है। अच्छा। राष्ट्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड निर्णय करता है। अभी तक जो 2 दिन की बैठक के बाद आप सब लोगों के सामने आया है, राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक हुई है, उसमें जो एजेंडा दिया है उसको हम लोगों ने कल और आज में आकर के नीचे तक पहुंचाने का काम किया है। उस पर पूरे देश भर में काम चल रहा है। हम हर बूथ पर 51% वोट लेने के लिए कटिबद्ध हैं। जैसे कि आपने किसान मोर्चा का बहुत बड़ा दायित्व लिया था और सभापति भी थे बीजेपी के अंदर, तो उड़ीसा में आप देखिए किसान बहुत यहाँ पे भी बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। जो अभी मंडी का समस्या है, आप देखे होंगे, आपकी पार्टी ने उठाया भी है, जो फसल का अनाज का बेचने का जो होता है मंडी में, उसमें बहुत दिक्कत होता है। लोग रात भर जागते हैं, उसका मतलब अनाज बेच नहीं पाते हैं लोगों को। देखिए, किसानों का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है। हम लोगों ने देखा है यहाँ कटनी छटनी के नाम पर जी किसानों को परेशान किया जाता है। जिन किसानों के खेत में धान रोपाई नहीं हुई उनको बड़े बड़े धान के टोकन दे दिए जाते हैं। जिनका धान खड़ा है वो छोटे किसान हैं, उनके पास टोकन नहीं है। बड़ा किसान उनसे उनके से सस्ते रेट पे दाम खरीद लेता है और फिर उनको मंडियों में बेचता है। मंडी भी बीच का बिचौलिए का काम कर रही है, परेशान करने का काम कर रही है। यहाँ पर किसानों का बहुत बड़ा शोषण हो रहा है। देखिए, केंद्र में जब से मोदी जी की सरकार आई है, उन्होंने किसान को प्राथमिकता पर लेने का काम किया है। उसका मैं उदाहरण बताना चाहता हूँ। हमारे यहाँ 9-10 में 12,000 करोड़ का बजट खेती का था, और 13-14 जब आखिरी साल यूपीए का था तब केवल 21,000 कुछ करोड़ का बजट था। मोदी जी की सरकार का 1 साल का बजट पिछले साल का 1,25,000 करोड़ का है, जो 5 साल का भी यूपीए के टाइम का नहीं था। वो सीधा मोदी जी की सरकार ने ये देखिए मंडियों में अभी भी उड़ीसा में बहुत सारे किसान अब रात भर जागते रहते हैं,
हाँ उनका जो अनाज जो है बेच नहीं पाते हैं और ठीक से वो टोकन का सिस्टम भी नहीं होता है। तो भारतीय जनता पार्टी जो है बीजेपी उड़ीसा की जो है, तो ये किस तरह से उठाएंगे और किस तरह से किसानों का आंदोलन को ये लेंगे और इस तरह कैसे आप लेते हैं? आप इतने बड़े किसान नेता भी है। यहाँ मंडियों में जो किसानों का शोषण होता है उसके खिलाफ एक दो मंडी में मैं भी गया था 1 साल पहले, आंदोलन भी हुआ था और एक आंदोलन में हमारे सांसद की गिरफ्तारी भी हुई थी। हाँ। थाने में बैठे रहे थे। लेकिन यहाँ उनकी यहाँ की सरकार की प्राथमिकता पर किसान है ही नहीं। वो मंडियाँ एक दलाली का काम कर रही हैं। मंडियाँ सही जो लघु सीमांत किसान हैं उसको उसकी खरीदारी नहीं करती हैं, उनको टोकन ही नहीं देती हैं। जो बड़ा काश्तकार है जिसने रोपाई नहीं कर रखी, जिसका बाग लगा हुआ है, भट्टा लगा हुआ है, उनकी उस ज़मीन के टोकन मिल जाते हैं कि यहाँ धान है, जबकि धान है नहीं। तो जो यहाँ की सरकार की जो इस तरह की नीतियाँ हैं जो किसान विरोधी हैं, हर किसान को किसान सम्मान निधि नहीं मिल रहा। इसलिए नहीं मिल रहा क्योंकि यहाँ का रिवेन्यू रिकॉर्ड ठीक नहीं कर रहे जी। बराबर हम यहाँ कह रहे हैं रिवेन्यू रिकॉर्ड ठीक करिएगा, हर किसान को लाभ मिलना चाहिए। नहीं, आगे चलकर बीजेपी उसको जोरदार से मतलब नहीं, निश्चित रूप से हमने आज किसान मोर्चे के अध्यक्ष को भी कहा है कि इस तरह के घोटाले जहाँ हो रहे हैं, चाहे मंडियों की गड़बड़ी हो या जमीन के घोटाले हो रहे हों, जमीन को किसानों की ज़मीन को सस्ते में लाके उद्योगपतियों को कौड़ियों के भाव में जो देने का काम कर रहे हैं, किसानों को उसका सही मुआवजा नहीं मिला है, तो उसका मामला हो। इन सब मामलों को देख करके एक रूपरेखा तैयार करिएगा, सरकार के खिलाफ सरकार को एक्सपोज करना हो। जी। और एक बात प्रश्न मैं पूछना चाहता हूँ, जैसे कि आदिवासी वोट बैंक है, आदिवासी इलाके बहुत सारे हैं। अभी कुछ दिन पहले उड़ीसा सरकार ने एक बिल लाए थे ये आदिवासियों का ज़मीन बेचने के लिए, जो बेच सकते हैं। देखिए, आदिवासी और अनुसूचित जाति के लोग, इन लोगों के लिए ही केंद्र की सरकार ने सारे कार्य किए हैं। बिरसा मुंडा के जन्मदिन को जिस तरह मनाने का काम किया है, उनके भगवान बिरसा मुंडा की पहचान बनाने का काम किया है, और जिस तरह एक आदिवासी महिला को आज़ादी के बाद पहली बार राष्ट्रपति बनाने का काम किया है, सारा हमारी योजनाओं का सीधा सीधा लाभ यहाँ SC ST उनके लिए, चाहे एकलव्य स्कूल खोलने का काम किया गया हो, ये सारी की सारी योजनाओं को उनको सीधा सीधा लाभ मिल रहा है। ये जो वर्तमान सरकार कर रही हैं, ये केवल वोट के लिए कर रही हैं। अच्छा, 15-15, 20-20 साल से राज कर रही थी, तब से नहीं सोचा था। अब तो इन्हें मालूम है कि आप जाने वाले हो, अरे वादी डबल इंजन की सरकार आने वाली है, इसलिए अब ये झूठे सच्चे घोषणा कर। जमी विजयपाल सिंह तोमार को कहवा कथा होची, एथर बीजेपी 80टी विधानसभा भल करिवो एवं विजय मध्य हेबो, सेपरि 16 रु अधिक लोकसभा आसन रे विजय हेबो। तेबे आउ कई मास रहिला निर्वाचन पर स्पष्ट हो जिवो जे बीजेपी रो आशा पूर्ण होची ना नहीं। आज में साक्षात्कार कई रखिबा। नमस्कार।